हेलो दर्शकों, नमस्कार। बिहार करंट अफेयर्स न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। बिहार करंट अफेयर्स पर ये हम लोगों ने जो क्लास शुरू किया उसका ये पहला क्लास है और पहले क्लास में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं हम अपनी ओर से। और इस चैनल में हम लोग जैसे बिहार पर बहुत सारे करंट अफेयर्स के चैनल मैंने देखे हैं, लेकिन हमारा अप्रोच हमेशा हर मामले में थोड़ा सा डिफरेंट रहता है कि अगर ये बिहार करंट अफेयर्स है तो बिहार पर ही सीमित रहे और नेशनल करंट अफेयर्स या इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए फिर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही हमको टाइम मिलेगा अलग से भी हम फिर उसका करंट अफेयर्स का एनालिसिस आपको देंगे। हम यहाँ एक्सक्लूसिव बिहार पर ही फोकस करेंगे और जब बिहार पर कोई खबर कम होगी तो हम एक आध खबर जो नेशनल इम्पोर्टेंस और जो प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों के जानने के लिए जरूरी होगा उसको भी इंक्लूड करेंगे। हमारा ज़्यादा फोकस बिहार स्पेसिफिक होगा, विशेषकर यह उन बच्चों के लिए है जो बिहार के विभिन्न इम्तहानों को दे रहे हैं, देने वाले हैं, आगे देंगे। और एक उसी तरह का अप्रोच हमारा प्रयास होगा कि प्रतिदिन हम इस पर आएँ और कभी कभी अगर कोई दिक्कत हो गया तो अगले दिन हम दोनों या जो छूट जाएगा उसको भी हम कवर करेंगे। तो हमारा एक प्रयास है, अब देखना है कितना सफल असफल होता है, क्योंकि ये हमारे सारे दर्शकों के ऊपर निर्भर करेगा और हमारा भी प्रयास कितना आपको अच्छा लगता है नहीं लगता है वो अलग बात है। तो इस चैनल को हम आपसे निवेदन करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यह चैनल क्रॉनिकल एकेडमी के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। क्रॉनिकल एकेडमी बिहार में 91 से चल रहा है। अभी कितने कोचिंग आए, चले गए, बंद हो गए, बंद हो रहे हैं, बिक रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमारा कदम ज्यों का त्यों है। अच्छे रहें बुरे रहें, ज़्यादा हो कम हो, हम अपने स्थान पर बने हुए हैं और कई जनरेशन को, अब तो नेक्स्ट जनरेशन को हम लोग पढ़ा रहे हैं और आप सबों का स्पॉन्सरशिप के लिए हम इनका शुक्रगुजार हैं। हमारा जो पहला शुरुआत होता है बिहार के आज के अखबार में, इसमें हम लोगों ने आज दो ही अखबारों को ज़्यादा कवर किया है। एक प्रभात खबर है और एक दैनिक भास्कर है। प्रभात खबर के फ्रंट पेज पर जो न्यूज छपा है उसमें बच्चों के अपहरण संबंधी बहुत सारी बातें हैं। बिहार में अभी हाजीपुर में बच्चा का अदला बदला, मतलब एक के बच्चे को दूसरे ले गए और इस तरह की घटनाएं बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर, बिहार ही नहीं पूरे देश में बड़े पैमाने पर हो रही हैं। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी आदेश आया है और सुप्रीम कोर्ट ने लापता बच्चों की बढ़ती संख्या पर मंगलवार को ही कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि यह पता लगाए कि इसके पीछे देशव्यापी गिरोह या कोई विशेष समूह तो नहीं है। विशेषकर एप्स्टीन जो विवाद पूरे विश्व को दहला रहा है, अभी जानवर नहीं नरभक्षी और उस तरह के लोगों की बिहेवियर्स को जो पूरी दुनिया देख रही है, जिसको देखकर घिन भी आता है, उस संदर्भ में अगर हम देखें तो एक बड़ा ही आश्चर्यजनक और बहुत ज़्यादा ही चिंताजनक ट्रेंड देखने को मिलता है। अब देखिए कि वर्ष लापता बच्चे जो हैं उसमें लापता बच्चे 2018 में 67,134 है, हालांकि 91% 3% रिकवरी रेट है और 2022 में 83,350 गायब हुए, 80,561 बरामद हुए, 96.6% रिकवरी है। लेकिन इसमें सबसे जो अलार्मिंग है कि लड़कियों का जो गायब होने का रेट है वो 75.5% है। बेटियों के गायब होने का रेट 75.5% है, लड़कों का 24.5% है। ये सब आंकड़े NCRB क्राइम इन इंडिया की वार्षिक रिपोर्ट पर आधारित है। तो वो रिपोर्ट एकदम परफेक्ट होती है, सत्य होती है, उसके रूपरेट में कोई गड़बड़ नहीं है। 23-24 के आंकड़े में अनुमानतः 85,000 बच्चे के गायब होने की खबर है। तो जो ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जिसके लिए हमारे संविधान में भी कानून बना हुआ है, ये अभी भी अलार्मिंग है और बेटियों का गायब होना वो ज़्यादा अलार्मिंग है। इसीलिए न केवल जब आप जनरल स्टडीज में कहीं भी लिखेंगे, इस तरह का कोई भी सवाल आएगा तो उसमें ये आंकड़ा आपको काम करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है और सरकार से कहा है कि आप इस पर शीघ्र
कदम उठाएं और पता लगाएं कि ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप इसमें इन्वॉल्व है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप इन्वॉल्व है या जो भी इन्वॉल्व है। दूसरी खबर की तरफ हम लोग आते हैं जो हमारे बिहार राज्य के बच्चों, पढ़ने वाले छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है। अरबी फारसी विश्वविद्यालय में नए 10 व्यावसायिक कोर्स शुरू होने वाले हैं। आज के ज़माने में सिंपल डिग्री रखने से बहुत कुछ फ़ायदा नहीं होता है। आदमी को हमेशा अपना प्लान बी रखना चाहिए और उसके अंतर्गत अरबी फारसी विश्वविद्यालय ने जो जो कोर्स शुरू किया है उसमें आज के समय के अनुरूप बहुत सारा कोर्स है। बैंकिंग फाइनेंस है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट है, साइबर सिक्योरिटी है, साइबर लॉ है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंस है, इकोलॉजी है, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ये सारे महत्वपूर्ण कोर्सेज अरबी फारसी विश्वविद्यालय के द्वारा शुरू हो रहे हैं और सभी बच्चों के लिए एक रिकमेंडेड होता है कि आप इस तरह के कोर्स करते हैं तो नौकरी मिलने में आसानी होगी। हम हमेशा सरकारी नौकरी की बात ही नहीं होती है, लेकिन इस तरह के कोर्स कर लेने से सरकारी नौकरी में आसानी होती है। साथ में साथ चूंकि क्रॉनिकल ने इसको स्पॉन्सर किया है, क्रॉनिकल में एनसीईआरटी का कोर्स चलाया जाता है 6 to 12 ईयर, और क्रॉनिकल भारत का एकमात्र संस्थान है जहां पर आपको एनसीईआरटी की किताब लाइन वाइज, पैराग्राफ वाइज और चैप्टर वाइज पढ़ाया जाता है। किसी भी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए यह जरूरी है, कंपल्सरी है। जब तक आप एनसीईआरटी की पढ़ाई अच्छे से नहीं करेंगे, आप किसी भी इम्तिहान को पास करने की स्थिति में नहीं आएंगे। हम अगले खबर पर आते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र नारायण को राजनारायण चौधरी बाल साहित्य शिखर सम्मान मिला। ये सब हम बिहार स्पेसिफिक न्यूज ही बता रहे हैं जो इम्तिहानों में आने योग्य है। पॉलिटिकल न्यूज पर थोड़ा सा अंत में हम लोग आएंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि आपको जो इम्तिहानों में आपके कैरियर में जो फायदा करे उन्हीं न्यूज को हम अखबारों से छानकर आपके लिए लाएं। ये हिंदी बाल साहित्य शोध संस्थान बनौली दरभंगा, उसके 9वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन हुआ। स्नेह अगेही शिक्षण संस्थान में किया गया। इस अवसर पर बिहार के चर्चित बाल साहित्यकार डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भारद्वाज को राजनारायण चौधरी बाल साहित्य शिखर सम्मान दिया गया। यह सम्मान उन्हें बाल साहित्य में उल्लेखनीय कार्य और उनकी कृति बाल कविता संग्रह देखो मस्त मदारी आया के लिए दरभंगा में दिया गया। देखो मस्त मदारी आया में 58 बाल कविताएं शामिल है। बिहार के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार भगवती प्रसाद द्विवेदी और उत्तर प्रदेश के चर्चित बाल साहित्यकार डॉक्टर नागेश पांडे संजय की शुभाशंसा और भूमिका है इसमें। ये कविताएं बच्चों का देश, बाल भारती, चहल पहल, नव किरण, बचपन, देवपुत्र, बाल किलकारी जैसी बाल पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुई है। तो ये बिहार स्पेसिफिक न्यूज है और ये इस तरह के इम्तिहानों में जब सवाल आते हैं तो लोगों को जवाब देना मुश्किल होता है। हाँ, अगले सवाल न्यूज पर आते हैं। बिहार में महिला विश्व कप का आयोजन होना था, वह एक्सेप्टेड भी था। पहले तो 2025 में ही होना था, लेकिन इसको स्थगित कर दिया गया है, अस्थायी तौर पर कहा गया। और राज्य कैबिनेट ने 4 फरवरी 2025 को इस आयोजन के लिए अपनी सैद्धांतिक सहमति दी थी। 8.25 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत कर दी गई, लेकिन कुछ तकनीकी विवादों के कारण ये आयोजन सरकार का कहना है कि अस्थायी तौर पर रद्द हुआ। तो बिहार में स्पोर्ट्स के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, लेकिन कुछ और भी कारण है। राजगीर में जिस तरह से बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित किए गए हैं, अभी सुनने में आया कि महिला विश्व कप का जो एक आयोजन होना था बिहार में, वो भी मुश्किल में पड़ा है। लेकिन फिर भी जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी और उससे पहले ईशान किशन और मिसाबुल गनी, जो इस तरह के प्लेयर हमारे बिहार से अब निकल रहे हैं, देश भर में नाम रोशन कर रहे हैं, तो बिहार सरकार को भी सीरियस प्रयास करना चाहिए कि बिहार में स्पोर्ट्स का माहौल बने। इस प्रश्न को विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री मिथिलेश तिवारी जी ने उठाया था। यूपीएससी के लिए हम लोगों के यहाँ हिस्ट्री ऑप्शनल की पढ़ाई होती है
शुरू से ही हम लोग हिस्ट्री ऑप्शन की पढ़ाई करवाते हैं और इसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करवाते हैं, लेटेस्ट और अप टू डेट स्टडी मटेरियल देते हैं, आंसर राइटिंग सिखाते हैं और जो भी यूपीएससी लेवल के लिए ज़रूरी है वह काम किया जाता है। एक खबर हम नेशनल लेवल का कहते हैं जो आपको भी फायदे में रहेगा, आपके भी जानकारी को इनरिच करेगा, इम्तहानों में तो आएगा ही आएगा। ये गुवाहाटी महासेतु है, यह नियर कंप्लीशन है, पूरा ही होने वाला है और इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो हम आपको यहाँ बताएंगे जो आपके इम्तहानों के लिए फायदेमंद होगा। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर उत्तरी और दक्षिणी गुवाहाटी को जोड़ने वाला 6 लेन एक्स्ट्रा डोसेड ब्रिज महासेतु बनकर तैयार है। यह पुल न केवल असम बल्कि देश के लिए भी खास है क्योंकि यह भारत का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोसेड पुल होगा। पुल को भूकंप रोधी तकनीक से डिजाइन किया गया है और इसकी अनुमानित उम्र 100 साल है। असम का यह क्षेत्र भूकंप जोन 6 में आता है, ये भी इम्तहान के लिए इम्पोर्टेंट हुआ। ऐसे में पुल के विशेष पेंडुलम सिस्टम लगाया गया है जो भूकंप के झटकों को सहन कर उन्हें नीचे की ओर स्थानांतरित कर देगा। एक्स्ट्रा डोसेड पुल गटर और केबल दोनों तकनीक पर आधारित होता है। एक्स्ट्रा डोसेड पुल क्या हुआ? यह गटर और केबल दोनों तकनीक पर आधारित होता है। इससे पारंपरिक पुलों की तुलना में ज्यादा मजबूत और किफायती भी होता है। इसका निर्माण जोधपुर मूल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर लोकेश शर्मा की देखरेख में हो रहा है। 99% पूरा है, संभवतः इसी महीने इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। यह 8.4 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है, 800 मीटर एलिवेटेड रोड है, 700 मीटर वी आकार का रैंप है, 1.2 किलोमीटर मुख्य ब्रिज है, 1.2 किलोमीटर नदी पर बना है और 2,800 करोड़ लागत का ये पुल है। तो गुवाहाटी महासेतु भारत के लिए लाइफलाइन को जोड़ने, आसाम के विकास में गति प्रदान करने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। एक और व्यू जो आप इस पुल का देख सकते हैं जिस तरह से है, एक सुंदर रोड और ब्रिज जो होते हैं किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्रॉनिकल में एक और कोर्स हम लोगों ने शुरू किया है कि इंटर के बाद क्या करेंगे आप। इंटर के बाद प्रायः बच्चे जो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं उनके लिए वो जो अब 4 साल का जो कोर्स है केवल कॉलेज जाना और आना रह जाता है। हम लोगों ने डिजाइन किया है कि इंटरमीडिएट के बाद आप तुरंत वहाँ तो अपना विषय लीजिए ही, अगर यूपीएससी और बीपीएससी में जाना है तो आप अभी भी हमसे संपर्क करके ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के समय जिन विषयों का चयन करेंगे वो आप हमसे एडवाइस ले सकते हैं ताकि वो यूपीएससी बीपीएससी कोर्स में आपको फायदेमंद हो। और अभी से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस क्रम में आपका ग्रेजुएशन का भी हम तैयारी करवा देंगे। आर्ट्स विषय अगर आप लेते हैं, हमारे अनुसार विषय लेते हैं तो, और साथ में आपको यूपीएससी और बीपीएससी की भी तैयारी हो जाएगी। ऐसे ही बच्चे ग्रेजुएशन होते ही तुरंत क्वालिफाई करने की स्थिति में आएंगे क्योंकि 4 साल प्लस आपको लगता है ग्रेजुएशन करने में और ये समय किसी भी तैयारी के लिए काफी होता है। 10 फरवरी को कुछ और खबर जो हम आपको बता रहे हैं। सदन में, बिहार में विधानसभा में आजकल बहुत ही खराब माहौल देखने को मिल रहा है। यह डेमोक्रेसी के लिए, संवैधानिक स्थिति के लिए, सरकार के लिए, आधुनिक युग के लिए बहुत ही खराब नजारा आ रहा है जब पक्ष और विपक्ष बहुत बुरी तरह से आपस में लड़ रहे हैं। डिग्निटी डाउन हो रही है। इस मुद्दे पर तो हम लोग ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन आगे अब देखिए कि सड़क निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने घोषणा किया कि बिहार सरकार अब अपने संसाधनों से एक्सप्रेस वे का निर्माण करेगी। इसके लिए महाराष्ट्र और यूपी के मॉडल का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की टीम भेजी गई है। और एक्सप्रेस वे बनाकर यूपी बहुत न्यूज में आया था और आज भी अगर आप दिल्ली की तरफ रोड बाई रोड जाते हैं तो यूपी से गुजरने वाले एक्सप्रेस वे पर जब चलते हैं तो आपको लगता है कि हम कहीं आ चुके हैं। तो बिहार में भी उस पर काम चल रहा है और हमारे मंत्री जी ने कहा है। चीनी मिलों के बारे में भी नीतीश सरकार सीरियस है। 25 जिलाधिकारियों को चिट्ठी लिखा गया है कि नई चीनी मिलों के लिए जमीन खोजें
ताकि रोजगार के अवसर बने। चीनी मिल पहले जब देश आज़ाद हुआ था तो बिहार में बहुत सारी चीनी मिलें थी, लेकिन धीरे धीरे कारण जो भी वो चीनी मिलें बंद हो गई। बिहार में ईख का भी उत्पादन आप जिस एरिया में जा रहे हैं बहुत कम हो गया है, क्योंकि ईख उत्पादक किसानों को फायदा नहीं हो रहा था, लेकिन पुनः सरकार ने इनिशिएटिव लिया है। इसके अलावा बुलेट ट्रेन के बारे में भी कुछ अपडेट आया है कि पटना से दिल्ली के बीच प्रस्तावित बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, इस पर भी विचार हो रहा है। इसके लिए IIT पटना में इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग की खबरें आई हैं। मार्च से काम शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। ये आज की प्रमुख खबरें थी बिहार से संबंधित। इसमें मैंने गुवाहाटी महासेतु एक जोड़ दिया जो आपके फायदे के लिए था, लेकिन हमारा प्रयास होगा कि जो भी खबर यहाँ हम दें वो केवल और केवल बिहार से जुड़ा हुआ हो। ऐसे विधानसभा में कल यानी 10 तारीख को मंत्री और विधायकों में हाथापाई की भी नौबत आई। यह एक बहुत ही अशोभनीय दृश्य विधान परिषद में आया। उस तरह का चीज नहीं होना चाहिए। फिर AI के संदर्भ में भी सरकार ने कुछ निर्णय लिया, उसे अब अखबार में देखेंगे। और TRE 4 के तहत सरकार ने कहा है कि 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। बिहार सरकार कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक की हैसियत से पटना आए और विधानसभा की बैठक में भाग लिया, और वह उनके लिए टेक्निकली जरूरी था भाग लेने का। साथ ही साथ जो और भी मैंने कहा कि बिहार में 2 एक्सप्रेसवे बनेंगे और 5 एक्सप्रेसवे बिहार से होकर गुजरेंगे, और संभावना है कि बिजली की दर में 1 अप्रैल से बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन वो सारे न्यूज आपके इम्तिहान के लिए नहीं, मैंने यूं ही कहा। हमारा एक प्रयास है, उम्मीद है कि आप हमारे प्रयास को देखेंगे, सराहेंगे, और हम जो समय आएगा आप सुझाव भी दे सकते हैं, हम इसको और भी इम्प्रूव करेंगे। और बीच बीच में बिहार की महत्वपूर्ण खबरों को जो अलग से भी है, बिहार का बजट, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे और कुछ भी आएगा हम उसको अलग से भी ऐड करेंगे। लेकिन हमारा प्रयास होगा कि अखबार में छपने वाली खबरों को जो इम्तिहान के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो वो आप लोगों के सामने हम लगातार लाएं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं कहूँगा कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोगों में भी उत्साह रहे कि इस तरह की खबरें और इस तरह की न्यूज एनालिसिस हम आपके पास लाएं। हम वन लाइनर अथवा क्वेश्चन आधारित सवाल पढ़ाने के पक्ष में अपने जीवन में कभी नहीं रहे हैं। हम अभी भी न्यूज एनालिसिस करेंगे ही, और आगे और भी ज़्यादा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।